डिग्री है पर नौकरी नहीं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जो कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीए, बीएससी, बीकॉम कर रही हैं, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं। डिग्री है लेकिन कंपनियां कहती हैं कि आपके पास स्किल नहीं है। तो सवाल ये है कि ये डिग्रियां फिर है क्या जो आपको स्किल्स नहीं सिखा पा रही हैं? और अगर स्किल नहीं सिखा पा रही तो एजुकेशन सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है। न्यूज रूम चौपाल में आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8.25% ग्रेजुएट ही ऐसे हैं जो यहाँ पर डिग्री कर रहे हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशन है और उसी अकॉर्डिंग उन्हें जॉब मिल रही है। बाकी सभी लोग यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उनकी, वो नौकरी नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्किल्स की कमी है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसका कोर मैसेज क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। निहारिका, जैसा आपने बताया कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो वाक़ई एक चिंता पैदा करती है और वो इस बात को कहती है कि केवल 8.25% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से नौकरियाँ हासिल कर पाए हैं। तो बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि और जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो इस बात पर भी जोर डालती है कि बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री करने वाले लोगों को अच्छी नौकरियाँ नहीं मिल पाती। तो सवाल क्या है? सवाल इस बात का है कि इन डिग्रियों को करने वाले लोग आगे क्या कर पाएँगे? क्यों? क्योंकि बहुत सारे कारण नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताए हैं, जैसे कि जो हमारे करिकुलम है या जो कोर्सेज़ हैं वो अपडेट नहीं है, वो आउटडेटेड हो चुके हैं और इंडस्ट्री एक्सपोज़र नहीं मिल पाता, डिजिटल स्किल्स और जो इंडस्ट्री को जिस बात की रिक्वायरमेंट है वो बीए, बीएससी या बीकॉम करने के दौरान स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती। ये बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है क्योंकि हिंदुस्तान में जो एम्प्लॉयमेंट है, वो हमेशा एक पॉलिटिकल इश्यू भी रहा है। जो अपोज़िशन है वो लगातार सरकार से सवाल पूछता है कि आपने लोगों को जो ग्रेजुएट्स हैं उनको या जो ग्रेजुएशन के बाद जिनके पास और डिग्रियाँ हैं, उनको जो उनके डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, जो डिज़ायर्ड नौकरियाँ हैं, वो क्यों नहीं मिल पाई? तो ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये भारत में इस बात पर तो सवाल खड़ा करती ही है कि बीए, बीकॉम, बीएससी जब लोग स्टूडेंट्स करते हैं, तो उसके बाद भी वो उनको अच्छी नौकरियाँ क्यों नहीं मिल पाती? फिर रिपोर्ट उस ओर इशारा करती है या इस बात की ज़रूरत की ओर इशारा करती है कि ऐसे स्टूडेंट्स को जो लोग इन डिग्री कोर्सेज़ को कर रहे हैं, उन्हें इंडस्ट्री स्पेसिफ़िक जो ट्रेनिंग है, वो मिलनी चाहिए, उनको डिजिटल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको जो इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको जिस बात की डिमांड है, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं जॉब एस्पायरेंट से, वो मिलनी चाहिए। ये जो रिपोर्ट है नीति आयोग की रिपोर्ट, इसको लेकर अपोज़िशन केंद्र सरकार को घेर सकता है क्योंकि जो रोज़गार है, वो हिंदुस्तान में, भारत में बहुत बड़ा इश्यू रहा है। जब ये सवाल उठेगा कि एजुकेशन लेने के बाद भी, डिग्री लेने के बाद भी लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो अपोज़िशन है वो सरकार को घेरेगा और ऐसे में सरकार को किस बात की ज़रूरत है? सरकार को ज़रूरत इस बात की है कि जो ये स्टूडेंट्स अपने डिग्री कोर्सेज़ को कर रहे हैं, इस दौरान उन्हें ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाए, उनकी इच्छा के मुताबिक या जो वो डिग्री कोर्सेज़ कर रहे हैं, उसके मुताबिक उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्हें इस तरह प्रिपेयर किया जाना चाहिए कि जब वो डिग्री कोर्सेज़ करने के बाद इंडस्ट्री में कहीं जॉब के लिए जाएँ, तो उन्हें रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। कम से कम उनकी जो डिग्री है और जो उनके स्किल्स हैं, उसको एक्सेप्ट करें ऑर्गनाइज़ेशंस, एम्प्लॉयर्स और तब जाके जो गैप है। ये जो डिग्री कोर्सेज़ और जो स्किल का और जो जॉब का के बीच का गैप है, इस गैप को फिल किया जा सकेगा। ठीक है। तो ये जो पूरा गैप है वो कहीं न कहीं बढ़ता चला जा रहा है जैसे पवन सर ने कहा, और इसके अलावा यहाँ पर सैलरी का भी डिफरेंस जो है बढ़ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो इस तरीके की जॉब से यानी जो यहाँ पर बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, उनमें जो स्टार्टिंग सैलरी है और साथ ही साथ यहाँ पे जो इनकम डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और नीति आयोग की रिपोर्ट क्लियरली ये बता रही है कि जो डिग्री लोग कर रहे हैं उसमें स्किल्स की कमी है। यानी जो इंडस्ट्री से जहाँ पर वो जॉब माँगने के लिए जाते हैं वहाँ पर कहा जाता है कि आपके पास वो स्किल नहीं है कि आपको जॉब मिल सके। बता दें कि जो जेनरिक डिग्री करने वाले और स्किल सीखने वाले युवाओं की जो स्टार्टिंग सैलरी का अंतर 22,000 से 29,000 है। 10 साल में 9.7 लाख तक इनकम डिफरेंस जो है वो भी है, और इसी वजह से कहीं न कहीं यहाँ पर ये गैप जो है बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ ये समझने वाली बात है कि अगर डिग्री लोग कर रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, उसके बावजूद कोई स्किल नहीं सीख पा रहे, तो ये एजुकेशन सिस्टम में कितना बड़ा होल है। अ, निहारिका, ये जो रिपोर्ट है, हुँ, इसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के हुँ, थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक लड़का है रमेश। रमेश ने बीए किया और बीए कंप्लीट करने के बाद 3 साल उसने पढ़ाई करी, अच्छे नंबर लाया, हुँ, लेकिन उसके सामने सवाल ये है कि अब वो क्या करेगा? ठीक है। वो किसी कंपनी में जॉब देख के लिए जाता है तो पता लगता है कि उसके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है।
वो किसी कॉल सेंटर में काम करने लगता है। तो यही है, वो बीए करता है लेकिन एक कॉल सेंटर में काम करने लगता है क्योंकि उसके पास कोई और जॉब जॉब अवेलेबल नहीं था। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सुरेश। सुरेश बीकॉम करता है, 3 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में बीकॉम हुँ। कोर्स है, बीकॉम ऑनर्स भी कोर्स है, बीकॉम करता है। बीकॉम करता है, 3 साल दबा के पढ़ाई करता है, अच्छे नंबर लाता है, लेकिन जब वो जॉब के लिए जाता है तो पता लगता है कि वहाँ टैली पर काम होता है, वहाँ और सॉफ्टवेयर्स पे भी काम होता है। वहाँ हुँ, आज की डेट में काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं और उसके पास वो स्किल्स नहीं है, क्योंकि हुँ, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स किया है, तो उन दिनों ये सब तो नहीं होता था हुँ, कि जो ग्रेजुएट है, जो लड़का या बच्चा हुँ, हुँ। ग्रेजुएशन करने आया है, उसे उस तरीके का स्किल्स दिया जाए कि वो और कुछ कर जॉब सके। जॉब फ्रेंडली हो सके। तो इस चीज़ की दिक्कत है, तो वो बीकॉम करने जाता है तो फिर वो उसे 2-3 कुछ समय इंटर्नशिप करनी पड़ती है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी, फिर वो उसमें जाता है। तो ये एक बड़ा दिक्कत है कि उसने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री तो ले ली पर उसे स्किल नहीं मिला। अब स्किल क्या है, एक मैं और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक मेरे ही रिलेटिव्स में एक रिश्तेदार की बच्ची है, उसने क्या किया, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पॉलिटेक्निक किया। बहुत सारे सरकारी संस्थान भी है पॉलिटेक्निक के, तो पॉलिटेक्निक में एक स्पेसिफिक स्किल्स सिखाया जाता है, तो उसने जिस भी ट्रेड में वो हुँ, हुँ, हुँ। किया हो, उसके बाद उस लड़की की प्लेसमेंट होती है एक पावर प्लांट, सोलर पावर ठीक है। वाली एक कंपनी में, और राजस्थान या वो गुजरात जाती है, वहाँ कुछ समय काम करती है, अनुभव भी लेती है। तो यहाँ से उसने स्किल जनरेट किया, तो स्किल सीखे। तो भारत में डिग्रियों में बड़ा बहुत समस्या है, और आज भी ज़्यादातर जो सरकारी संस्थान हैं वहाँ पर स्किल जनरेशन के नाम पर कुछ भी नहीं हुँ, हो रहा है। और अगर आप गांव देहात की तस्वीर देखेंगे, वहाँ बड़े बहुत सारे कॉलेज हैं। गांव देहात छोड़िए, आप गाज़ियाबाद चले जाइए, नोएडा चले जाइए, यहाँ के जो गवर्नमेंट हुँ, कॉलेजेस हैं, चाहे गाज़ियाबाद का सबसे बड़ा एमएमएच कॉलेज है, चाहे नोएडा का गवर्नमेंट कॉलेज है, वो आप वहाँ देखिए कि वहाँ जो भी कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ स्किल डेवलपमेंट के नाम पर बच्चों को क्या सिखाया जाता है। तो शायद थ्योरी के अलावा, मतलब मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक देखा है कि थ्योरी के अलावा शायद ही वहाँ कुछ सिखाया जाता हो। अब सरकार का क्या कहना है और क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जब बच्चा बीकॉम कर रहा है तो उसके साथ में ही वो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंडक्ट हो जाए, या ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो कॉरपोरेट के साथ, कि वो साथ में मिलकर काम करते हुँ, रहे, ताकि उसके साथ पास डिग्री तो आए ही आए। उसके पास मान लीजिए बीकॉम कर रहा है, तो वो अकाउंटेंसी में जाना चाहता है या फर्दर किसी और उसमें जाना चाहता है, तो वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी इंडक्ट हो, ताकि उसके पास स्किल्स आए। अब जो बीए है, वो एक नॉर्मल बीए ना होकर उसे किसी सेक्टर से, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि उसे हॉस्पिटैलिटी से जोड़ दिया जाए। हुँ। तो इस तरीके का उसमें मतलब इंडक्शन होना चाहिए किसी भी कोर्सेज में, ताकि टेक्नोलॉजी बच्चा, से जोड़ दो, हाँ। हाँ, टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए, ताकि बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ स्किल सीखता रहे। हुँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो सैलरी वाला है, इस पे भी अब ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का ये डाटा है। हाँ, हाँ। लेकिन अगर हम फील्ड में निकल कर देखें तो एक ग्रेजुएट को आज भी शायद नोएडा या गाजियाबाद या दिल्ली एनसीआर में 22,000 रुपये सैलरी शायद ही मिलती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो ये भी एक क्रॉस चेक करने वाली बात है। तो सर आपने बोला कि जो है स्किल जो है वो सीखना चाहिए। तो जो ये स्किल है जैसा आप बोल रहे हैं कि बाहर एडमिशन ले लेना चाहिए और कुछ और स्किल सीखना चाहिए। लेकिन ये स्किल क्या कॉलेज के पास नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि अगर आप डिग्री सीख रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है आप स्किल भी सीख लीजिए? नहीं, नहीं, हाँ, तो इसी वजह से ये हुँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, मतलब मैं उनकी तारीफ़ हाँ, नहीं कर हाँ। रहा हूँ, लेकिन आज सरकारी और प्राइवेट में क्या अंतर है? वो प्राइवेट में वो स्किल्स पर थोड़ा-सा हाँ, गवर्नमेंट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। जिस बच्ची का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल एग्ज़ैक्टली। दिया, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, लेकिन सरकारी में अगर पॉलिटेक्निक्स को छोड़ हुँ, दिया जाए हुँ। तो मुझे नहीं लगता कि बीए, बीएससी। बीकॉम, बीएससी इस दौरान इन्हें कुछ भी हुँ, वो सिखाया जाता है। उसके बाद जब ये लोग जॉब्स में जाते हैं, अगर फॉर्चुनेटली ये अब जिस डिग्री में इन्होंने पढ़ाई करी है वहीं इन्हें मौका मिल जाता है, हुँ। तो ये कुछ स्किल्स सीख जाते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ ये किसी और इंडस्ट्री में चले गए। जैसे मैं कितने ही लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बीसीए वगैरह किया है, वो उधर नहीं जा पाए, तो कहीं और जा अकाउंटेंसी में हुँ। चले गए, या फिर बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी आप देखिए, जब उन्हें जॉब नहीं मिलती तो सेल्स की जॉब में हाँ, चले जाते हैं, क्योंकि मेरा भाई ह्यूमन ऑप्शन नहीं रिसोर्स रहता। में है, तो वो बताता है कि इंजीनियरिंग के बच्चे सेल्स में आते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी अब ये देखना चाहिए कि पढ़ाई तो वो इंजीनियरिंग की करवा रहे हैं, पर हुँ, प्लेसमेंट जो है वो सेल्स में हो रहा है, रियल एस्टेट के सेल्स में हो रहा हुँ। बैंक में जा रहे हैं। है, बैंकिंग में लोन के सेल्स में हो रहा है, मतलब लोन वाले डिपार्टमेंट में हो रहा है।
तो ये है। तो तो नीति आयोग की रिपोर्ट सिर्फ ये नहीं बता रही है कि 8.25% को क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब मिल रही है, वो ये भी बता रही है, सोल्यूशन भी बता रही है कि जब आप डिग्री करें तो आप स्किल किस तरीके से ले सकते हैं। उसमें ये सजेशन भी दिया गया है कि जो स्किल है वो आपको साथ ही साथ डेवलप करनी है, नहीं तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे। सवाल ये है कि ये स्किल जो है वो कौन सिखाएगा, एजुकेशन सिस्टम सिखाएगा, कॉलेज सिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ऑलरेडी देश में बहुत ज़्यादा है। और अगर अब ये कहा जाएगा कि आप डिग्री कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर ऑप्शन क्या है? भारत में समस्या ग्रेजुएट्स की नहीं है, पढ़ाई की नहीं है, डिग्री की नहीं है, क्योंकि लाखों लोग इस तरह की डिग्री कर कर निकल रहे हैं, लेकिन ये बेसिक डिग्री में अगर आपको स्किल नहीं सिखाया जा रहा तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है। तो ये जो है गैप प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस का और जो आप डिग्री कर रहे हैं वो कितना बड़ा है, और नीति आयोग इसमें क्या सजेशन दे रहा है ये जानते हैं? देखिए, प्रशिक्षण लेने में और ना लेने में जो अंतर है वो ये है कि नीति आयोग कहता है कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का एक स्टडी का हवाला देते हुए कहता है कि अगर आप जब आप प्रशिक्षण नहीं लेकर नौकरी ढूंढने जाते हैं तो आपको महीने का 22,000 मिलते हैं, और जब प्रशिक्षण लेकर जाते हैं तो औसतन 29,000 रुपये मिलते हैं। तो वो कहता है कि आप शुरुआत में ये बहुत छोटा अमाउंट दिख सकता है, लेकिन 10 सालों में ये 9 से 10 लाख का अंतर बन जाता है, और जो प्रशिक्षण लेकर जाते हैं उनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। ये सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि ये जो प्रशिक्षण लेने के लिए अतिरिक्त पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और भारत की जो आबादी है, बहुत बड़ी आबादी गरीब तबके की है, मध्यवर्गीय तबके की है, कहाँ से अफ़ोर्ड कर पाएगी? इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की जाती है। दूसरी बात है कि नीति आयोग अपने रिपोर्ट में खुद कहता है कि इसको लेकर एक सोशल स्टिग्मा है। लोग आईटीआई जैसे कोर्सेज़ नहीं चुनना चाहते हैं, उनको दूसरी श्रेणी का माना जाता है। हाँ, तो ये सामाजिक जो स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा है, इसको तोड़ा कैसे जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट से नहीं होने वाला है। ये आपको लोगों तक आउटरीच करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करना पड़ेगा। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। नीति आयोग एक खुद एक थिंक टैंक है, जो अधिकतर इस तरह के रिपोर्ट्स बनाता है, और वो एक मैकेनिक्स बता देता है कि हमें इतना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ऐसे करना होगा। लेकिन सोशल ग्राउंड पे, सामाजिक स्तर पे कैसे किया जाए, इसको अचीव कैसे किया जाए, इन सवालों को कोई पूछता ही नहीं है। ये ज़रूरी है कि आप न सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत करें, बल्कि उन आंकड़ों को समझने के बाद सामाजिक स्तर पे उसको कैसे लागू किया जाए, लोगों को इसके लिए कैसे तैयार किया जाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला है, वरना हम कहते रहेंगे कि हमारे जो ग्रेजुएट हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। हम अलग-अलग ग्रुप्स के स्टडीज़ को देते रहेंगे, लेकिन उससे धरातल पे कुछ उतरने वाला है नहीं। तो एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि जैसे पहले नीति आयोग में सजेशन था कि आप स्किल भी करिए, आपको सीखना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि इंडियन एक्सप्रेस के साथ निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने ये चीज़ कही थी कि डिग्री जो है इंडिया में बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन मैचिंग जॉब्स जो है वो नहीं हो पा रही हैं, और वो गैप भी हम फिल नहीं कर पा रहे, वो करना ज़रूरी है। अगर स्किल आप सीखेंगे डिग्री के साथ तो आपको पैसे की ज़रूरत है। अब फिर से एक सवाल है कि गवर्नमेंट और नीति आयोग जो है, जो खुद ये सजेशन दे रहा है, तो वो लोग पैसे कहाँ से लाएँगे? बड़ी मुश्किल से कुछ लोग पैसे जमा कर कर ये पढ़ाई कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि स्किल भी सीखो, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो रही है। लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सिस्टम के बीच में भी ये गैप जो है होता जा रहा है। पहले जो है वो देखा जाता था कि अगर आपने एजुकेशन खत्म कर ली है तो आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो फिक्स है। लेकिन अब इसमें भी बहुत बड़ा गैप है, और यही बड़ा सवाल है। अब हम बात उनसे करेंगे जिन्होंने रिसेंटली अपनी पढ़ाई खत्म की। उनके आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ डिग्रियाँ की हैं, लेकिन उनको उस अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिली है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो वो कुछ और काम कर रहे हैं, यानी कि डिग्री कुछ और नौकरी कुछ और। नीति आयोग की रिपोर्ट्स जैसे बता रही है कि 90% से ज़्यादा ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो मैचिंग जॉब्स नहीं कर रहे हैं अभी। तो मैं आपको निहारिका बता दूँ, मेरी लास्ट डिग्री मैंने 2024 में अपनी बीएड की कंप्लीट की थी। तो ऐसे मेरे बहुत तमाम क्लासमेट्स रहे हैं जिन्होंने साथ में ही बीएड किया, लेकिन आज वो एक ऐसे लिंक्ड या रिलेवेंट जॉब्स नहीं कर रहे हैं। मतलब वो टीचिंग प्रोफाइल में नहीं है, या किसी यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल में। तो आज वो किसी आईटीज़ कंपनी में है, कहीं एचआर के तौर पे काम कर रहे हैं, किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को या ऐसे संस्थानों को
केवल अब डिग्री सेंट्रिक ना होके मेरे विचार से अब उन्हें स्किल या एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। ठीक है। तो जो आप बता रहे हैं कि आपके आस-पास बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे अगर आपकी कभी बात होती है और वो जो जॉब कर रहे हैं और उन्होंने डिग्री कुछ और की, तो क्या इस वक़्त जो जॉब है या फिर उनकी प्रोफ़ाइल या सैलरी है, वो उससे सैटिस्फाई हैं? नहीं, बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं है, क्योंकि आप ऐसा समझिए ना कि उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी गोल किसी और चीज़ में शुरू की थी और वो एंड अप किसी और चीज़ से कर रहे हैं। तो वो बेहद इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि आज हमें अगर वैसी स्किल्स या वैसे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती, तो हम आज उस रिलेवेंट जॉब में होते। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हमने उनसे भी चर्चा की जिन्होंने रिसेंटली पढ़ाई खत्म की और उनके आस-पास जो लोग हैं, वो जॉब तो कर रहे हैं क्योंकि उनको सैलरी की ज़रूरत है घर चलाना है, लेकिन उस जॉब से सैटिस्फाई जो है वो नहीं है। हमारे साथ कृष्णा भी है जो यहाँ पर इस टॉपिक पर कुछ बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो ये पूरी स्किल है, वो ज़रूरी क्यों है और ये शुरू से क्यों कहा जाता था? निहारिका, आप हायर एजुकेशन की बात कर रही हैं। मैं पहले इस बात पर आना चाहूँगा कि जब हमारे देश की आबादी लगभग 150 करोड़ है, ठीक है? ओलंपिक हो या कोई भी एशियन गेम्स हो, मेडल में हम लोग पीछे रह जाते हैं और इसको लेकर सवाल ये उठता है और कहा जाता है कि आखिर इतने मेडल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसका रीज़न ये मतलब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में जब बच्चे 5-6 साल के होते हैं तो उनसे माँ बाप कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ठीक है? तो यही एक रीज़न है कि जब बच्चे शुरू से ही उनके मन में ये मेंटालिटी डाल दी गई कि बच्चे खेलेंगे तो खराब बन जाएँगे, वही सिचुएशन स्किल वाले में भी है। अगर आप बच्चे अगर शुरू से 5-6 साल से जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 5-6 साल से ही उनको कोई स्किल सिखा देगा, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन 5th क्लास, 6th क्लास वो एक ऐसी स्टेज होती है जब उन जो बच्चे नई उम्र के होते हैं वो जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक? हाँ, उनको आसान होता है, वो नई भाषा सीख सकते हैं, ठीक है? नए-नए स्किल सीख सकते हैं, जैसे विदेशों में गर्मी की छुट्टियों में कई तरह के उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके ज़रिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफ़ेशनल चीज़ें सीखते हैं। हमारे देश में मैं देखता हूँ जो स्कूलिंग सिस्टम है, प्राइवेट में तो फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में या सरकार जिस तरह से केवल बोलती है कि हम स्किल इंडिया दे रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से काम युद्ध स्तर पर होना चाहिए, जब आप जानते हैं कि आपके पास जेन ज़ी है, इतना बड़ा युवा वर्ग है, अल्फ़ा जो वर्ग आया है, तो इन सारे मुद्दों पर जिस तरह से मतलब सरकार को सोचना चाहिए, शायद उस तरीके से नहीं सोचा जाता और सामाजिक मुद्दे की बात करें, तो जिस तरह से पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि हाँ, आज के समय में भाई आप बच्चे को पढ़ाई करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं? अंतिम लक्ष्य तो यही है ना कि बच्चा पढ़ाई करेगा तो कम से नौकरी मिलेगी या कोई बिज़नेस करेगा, ठीक है? अगर बच्चे को आप केवल इसी में रखेंगे कि 12वीं तक वो केवल किसी तरीके से पढ़ाई करे और उसके बाद कोई कोर्स ले ले, कोर्स ना ले तो बीए, बीकॉम करके आप ये उम्मीद करेंगे कि उसको कोई मल्टीनेशनल कंपनी जॉब दे देगी, तो ये काफ़ी एक मुश्किल बात है, ठीक है? तो इस मुद्दे पर ऐसा नहीं है कि केवल सरकार ही सब कुछ देखेगी। पेरेंट्स को भी अपने स्तर पर सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चे को शुरुआत से क्या सिखा रहे हैं, उसे किस लाइन पर ले जा रहे हैं, उसका क्या स्किल्स डेवलप हो रही हैं, वो किस तरीके से सीख रहा है, क्या उसकी सॉफ्टवेयर में रुचि है, क्या वो खेल में जाना चाहता है। उसको आज़ादी जिस तरीके की मिलनी चाहिए, वो शायद नहीं मिलती है और यही इस नीति आयोग की रिपोर्ट में दिखता भी है। एक चीज़ मैं और ऐड इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा ना। भारत में क्योंकि ग्रामीण इलाका बहुत ज़्यादा है, आप गांव देहात में कहीं कभी चले जाएंगे तो आपको ऐसे कॉलेजेस दिखाई देंगे। मतलब आपको दिल्ली से बहुत दूर नहीं जाना है, दिल्ली के आसपास 100 किलोमीटर ही चले जाइए, आप वहाँ पर ऐसे कॉलेजेस देखेंगे जहाँ पर मतलब जो कॉलेजेस सिर्फ नाम के लिए हैं, बच्चे क्योंकि ग्रामीण बच्चे हैं, उन्हें लड़के लड़कियों को पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, तो ग्रेजुएशन कर लेंगे, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ उस करने की नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे जो फर्जी या दिखावे के लिए कॉलेज बन रहे हैं, तो इनके ऊपर एक चेक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा आज की डेट में उसके पास डिग्री तो आ गई वहाँ से, पर उसके पास उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो उसका उसे कोई हिसाब नहीं। मतलब आप स्किल्स तो छोड़ दीजिए, उसने जो कोर्स में क्या है उसके पास, उसे वो भी नहीं पता है, और वो कैसे पास हो गया, ये भी एक सवाल है। तो यहाँ पर देखिए अंत-अंत में जब ये बात आती है तो इनिशियल लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि अभी फ़िलहाल नीति आयोग ने बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह की डिग्रियों की बात की है। लेकिन जब हम इस पूरे कन्वर्सेशन को आगे लेकर गए तो ये समझ में आया कि इनिशियल लेवल से ही जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि स्किल जो है वो भी ज़रूरी है।
पढ़ाई हो रही है। लेकिन भारत में ये चीज़ें हैं कि आप पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ़ पढ़ाई में होना चाहिए। लेकिन अब नीति आयोग और बड़ी-बड़ी यहाँ पर जो थिंक टैंक है वो बार-बार ये कह रही हैं कि आपको स्किल जो है वो सीखने की ज़रूरत है और यही बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि डिग्री है आपके पास लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है और यही शायद भारत देश की बहुत बड़ी जो है असलियत है, एम्प्लॉयमेंट की असलियत है और साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम की असलियत है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।